हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स को लेकर के बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको एक दिया गया है। टाटा मोटर्स लिमिटेड दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 514.80 के ओपन प्राइस के बाद 526.90 का हाई बनाया और 512 का लो बनाया। 2,79,42,414 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। कंपनी की मार्केट कैप 1,74,331 करोड़ रुपए है। टाटा मोटर्स 525 के ऊपर सेटल हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप देखें तो इस कंपनी का 52 वीक लो है 241.15 का और हाई है 536.70 का। 52 वीक हाई के बहुत ही करीब ट्रेड हो रहा है। पिछले एक महीनों से लगातार इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब ये जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये खबर बहुत ही बड़ा टारगेट है। बहुत ही बड़ा टारगेट का मतलब शेयर प्राइस का टारगेट नहीं है, बल्कि कंपनी के अंदर क्या टारगेट चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। वही सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन करके। थोड़ा सा कंटेंट लंबा हो जाए तो आप घबराइएगा नहीं, समझने की कोशिश करिएगा कि क्या पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, टाटा मोटर्स ने यहाँ पे डिस्क्लोज़ किया है कि ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो बिज़नेस है उसको मेन स्ट्रीम की तरह रखना चाहते हैं और फाइनेंशियल ईयर 2023 जो कि 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होने वाला है, 50,000 एनुअल सेल्स का ये डेटा दिमाग में रख के चल रहे हैं। यानी इनकी रणनीति जो है 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बना करके बेच डालने की है। आप देख सकते हैं $1 बिलियन की फंडिंग टीपीजी कैपिटल और न्यू रेंज ऑफ मॉडल्स की तरफ से जब ये आई स्टीप वैल्यूएशन के आधार पर, तो टाटा मोटर्स अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेस में बहुत ही बड़ा बड़ा प्लान करने लगा है। 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स की प्लान कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, यानी कैलेंडर ईयर 2022 जो कि ऑनगोइंग है, यानी स्टार्ट हो चुका है। राइट। अगर आप देखें यहाँ पे दोस्तों, तो कंपनी ने यहाँ पे वेंडर्स तक ये बात जो है ऑलरेडी उनके कान तक पहुँच चुकी है, उनके कानों में ये बात गूंज चुकी है कि 50,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन का प्लान फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए किया गया है, जो कि इसको स्केल अप करके 1,25,000 से लेकर 1,50,000 यूनिट्स तक ये करना चाहते हैं आगे के 2-3 सालों के अंदर। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अपने टारगेट्स को डिलीवर करने के लिए अब काफ़ी सक्षम है, यानी कैपेबल है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिज़नेस है यहाँ पे कंपनी के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर, अगर ये टारगेट को मीट करता है, उस केस में 5,000 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो सकता है इस टारगेट को अचीव होने के बाद। राइट। स्टीप वैल्यूएशन आपको पता है, $9.5 बिलियन के स्टीप वैल्यूएशन के आधार पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के अंदर थोड़ी सी हिस्सेदारी भेजी थी प्राइवेट इक्विटी फंड को फंड रेस करने के लिए। ये बात आपको पता होगी। तो इनके पास अभी करंटली देखें तो 15,000 व्हीकल्स की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है और ये प्लान कर रहे हैं 3 अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने के लिए 10 लाख रुपए की रेंज तक अगले 12 से 18 महीनों के भीतर। नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी कोर कार है, यानी कोर है, इनकी कोर मॉडल है, क्योंकि आने वाले टाइम में नेक्सन की जो प्राइस है उससे ऊपर के प्राइसेस के उसके ऊपर के प्राइसेस के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी मिलेंगे और उससे नीचे के भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार्स अवेलेबल होंगी मार्केट के अंदर। राइट। तो टाटा मोटर्स ने यहाँ पे नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक कोर पॉइंट एक मान के चल रहा है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अप्स एंड डाउन्स कारें दिखेंगे आने वाले टाइम में। तो टाटा मोटर्स ने अगर आप देखें तो अपार्ट फ्रॉम न्यू नेक्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विद हायर रेंज माइलेज, टाटा मोटर्स ने कुछ और कार्स को जो है लाइनअप कर रखा है, जैसे कि ऑल न्यू टियागो इलेक्ट्रिक व्हीकल एज वेल एज इलेक्ट्रिक वर्जन जो है पुंछ स्मॉल एसयूवी और एल्ट्रोज हैचबैक का ऑलरेडी उतारा जा चुका है 10 लाख रुपए के अंडर के रेंज में, जो कि डेफिनेटली नए बायर्स को अट्रैक्ट करेगा अगले 2 सालों के अंदर। अगर कंपनी आप देखें यहाँ पे तो एक्सपेक्ट कर रही है कि ये 200 किलोमीटर की टोटल मिनिमम रेंज मिल सकती है इन कारों से, एक बार अगर उसको फुल चार्ज कर दिया जाए तो दोस्तों, यहाँ पे शैलेश चंद्रा एमडी हैं इस कंपनी के टाटा मोटर्स लिमिटेड के पैसेंजर व्हीकल्स और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस के।
इनकी तरफ से सारी बातें एक्सप्लेन करी गई। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स इन्होंने शेयर नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा इनका टारगेट है और इसको लेकर के दिमाग में चल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जो टॉप राइवल्स हैं इसके, जैसे कि मारुति सुजुकी और हुंडई मोटर्स ने भी अभी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बिजनेस 24-25 के सेशन से पहले स्टार्ट हो, जो कि डेफिनेटली टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है, क्योंकि कंपटीशन कम रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आई होप सो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये बातें जो हैं पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो टोटल सेल्स हों उसमें से कंपनी यानी टाटा मोटर्स जो लिमिटेड है, टाटा मोटर्स लिमिटेड है, ये प्लान कर रहा है कि जो कंपनी का 20% जो है टोटल सेल्स हों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही हो, यानी टोटल कंपनी की जो सेल्स होती है उसका 20% इलेक्ट्रिक व्हीकल से ही कंट्रीब्यूटेड हो। यहाँ पे ये इनकी प्लानिंग चल रही है, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड के अंदर अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर टोटल पैसेंजर व्हीकल्स का जो सेल वॉल्यूम था उसका 0.2% जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स करी गई थी, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर जो कि ऑनगोइंग मतलब चल रहा है, दिसंबर 2020 के आखिरी तक यानी थर्ड क्वार्टर तक 5.6% राइज हो चुका है टोटल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स का। 5.6% ऑफ व्हाट? टोटल सेल्स वॉल्यूम, पैसेंजर्स व्हीकल सेल्स वॉल्यूम का 5.6%, जो कि पहले फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर 0.2% था। और अगर 50,000 यूनिट्स के सेल्स के प्लान को अगर ये कंपनी मीट करती है फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर, तो यही चीज़ बढ़ करके 12% हो जाएगी, सीधे 5.6% से बढ़ करके। तो देख सकते हैं। और यहाँ एकदम इन्होंने चंद्रा जी ने भी बताया है कि 3500, जी हाँ 3500 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुकिंग इनको हर महीने देखने को मिल रही है। फ्लीट ऑर्डर्स को अभी इन्होंने डिस्काउंट किया, यानी काउंट नहीं किया है। फ्लीट ऑर्डर्स को अगर काउंट करके देखें तो 3500 प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुकिंग ऑलरेडी यहाँ पे इनको देखने को मिल रही है। यानी डिमांड पाइपलाइन बहुत ही तगड़ी है, बहुत तगड़ी है। पोटेंशियल वॉल्यूम ग्रोथ, क्योंकि आप देखिए फिर भी यहाँ पे 5 से 6 महीने की यहाँ पे वेटिंग पीरियड देना पड़ रहा है, क्योंकि स्टीप राइज डिमांड की हो चुकी है। और इसी को लेकर के आप देख सकते हैं कंपनी काफ़ी ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, राइट। तो दोस्तों ये टाटा मोटर्स को लेकर लिमिटेड को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट, आई होप आपको मैं समझाने में कामयाब रहा। देखिए आगे आने वाले टाइम में जो कुछ भी अपडेट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। थोड़ा सा मैं पिछले कुछ दिनों मतलब एब्सेंट रहा, क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी उतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश कर रहा हूँ कि मिस ना हो कुछ भी। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुँचा सकूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।